हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर में फिर से स्वागत है। हाल ही में तुर्की में आए भूकंप से लगभग 30,000 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के घटित होने से बहुत से लोगों के मन में सवाल उठे हैं कि भूकंप क्या हैं, भूकंपी तरंगे क्या हैं, भूकंप मापक यंत्र कौन सी है, भूकंप आने के कारण क्या हैं, भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। भूकंप क्या है? भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप, जिसका अर्थ है भूमि में होने वाली कंपन, अर्थात भूमि में कंपन होना, भूमि का आगे पीछे होना ही भूकंप कहलाता है। ये कंपन पृथ्वी के आंतरिक भागों में स्थित प्लेटों के आपस में टकराने से होती है। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान से होती है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जिस स्थान पर भूकंप महसूस किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए जानते हैं भूकंपी तरंगों के बारे में। भूकंप की मुख्यतः 3 तरंगे होती है। पहला है प्राथमिक या पी तरंगे। यह तरंगे पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों में चलती हैं। इसकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्राथमिक तरंगों की गति सभी तरंगों से अधिक होती है। प्राथमिक तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। दूसरा है द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह केवल ठोस माध्यम में ही चलती हैं। इसकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा है एल तरंगे। इन्हें धरातली तरंगे या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। एल तरंगों की खोज एच.डी. लव नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे आर वेव्स भी कहते हैं। एल तरंगे धरातल की सतह तक ही सीमित रहती हैं। ये तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। इसका वेग 1 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसे विनाशकारी तरंगे भी कहते हैं। चलिए देखते हैं मैप में ये तरंगे मैप में दिखने में कैसी होती हैं। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान से होती है उसे फोकस कहते हैं। जिस स्थान पर पहुंचता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, जैसा आप मैप में देख सकते हैं। इन विभिन्न चित्रों में आप देख करके इन तरंगों को आसानी से समझ सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तरंगों को जिन यंत्रों द्वारा मापा जाता है उसे भूकंप लिखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तरंगों को मापने के लिए 3 स्केल होते हैं। पहला है राशि फेरल, दूसरा है मर्केली स्केल, तीसरा रिएक्टर स्केल। दोस्तों, यह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप के मापने वाले यंत्र क्या हैं। तो इस सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं भूकंप आने के कारण क्या क्या हैं। भूकंप उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस समय भूमि में कंपन होती है, अर्थात भूकंप की उत्पत्ति होती है। दूसरा, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया में भी जब आपस में प्लेटें टकराती हैं तो भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थात पृथ्वी में कंपन होता है। तीसरा, पृथ्वी के अंदर ज्वलनशील गैसें। जब पृथ्वी के अंदर की ज्वलनशील गैसें पृथ्वी से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो धरातल में कंपन उत्पन्न करती हैं। चौथा, मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाओं द्वारा भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, जैसे कि सड़क निर्माण, सुरंग निर्माण करने के लिए मानव पहाड़ों में जब बम विस्फोट करता है तो उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति होती है। पांचवा, पृथ्वी के अंदर तप्त लावा। जब पृथ्वी के अंदर के तप्त लावा धरातल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो भूमि में कंपन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। चलिए जानते हैं भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से। विश्व स्तर पर भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर पेटी तथा मध्यवर्ती पेटी है। प्रशांत महासागर में भूकंप आने का मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र में विश्व की सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। चलिए देखते हैं मैप में प्रशांत महासागरीय पेटी को। प्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के लगभग 68% भूकंपी प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में अलास्का, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देश मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। मध्यवर्ती पेटी यूरेशिया महाद्वीप के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर भूकंपी प्रभाव विश्व के 21% दिखते हैं। इस क्षेत्र में तुर्की, स्पेन, इटली, ईरान, भारत, चीन, म्यांमार आदि देश सम्मिलित हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।